नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आप लोगों के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी और खासकर नेशनल और इंटरनेशनल। आज इस रैपिड रिवीजन क्लास में मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कराने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी जुडिशरी एग्जाम के, जो कि होने वाला है 12 फरवरी को। मेरा नाम है सत्येंद्र और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेटेस्ट पर्सन हम लोग देखेंगे, उनमें लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है या जिनका निधन हुआ है या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से वो चर्चाओं में रहे हैं। इस क्लास को आप लोग बहुत आराम से देख लीजिएगा और चाहे तो रिकॉर्ड आप लोग इसे अपने पास रख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं इसे रिवर्स में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वो नाम है, आप लोग अगर देखें तो वो है आपका पीटी उषा। पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी प्रेसिडेंट बनाया। पी का मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष बनाया, ये आप लिखेंगे। और हाल ही में इन्हें जो है अभी राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया एज ए पार्लियामेंट मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद है पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी को यूएनओ ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 का इन्हें क्या दिया है, अवार्ड दिया है। और मोदी जी को ये अवार्ड 2018 में मिला था। इसके बाद है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जो है ये जर्मन के हैं। फार्मूला 1 जो रेस होती है उससे इन्होंने संन्यास लिया है, ये आप लोग याद रखेंगे। और रेडबुल की तरफ से ये क्या नाम है, टूर्नामेंट को खेलते थे। इसके बाद है लूला डी सिल्वर। लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा जो है ये अभी हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब्दुल लतीफ रशीद, ये इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। आनंद बोस वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनाया गया है। और आप लोग अच्छे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, दिल्ली का उपराज्यपाल, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया है। इसके बाद है अरुणा मिलर, ये मैरीलैंड, मैरीलैंड एक स्टेट ऑफ यूएसए, उसकी ये गवर्नर बनी है। भारतीय मूल की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की हैं और पर्वतारोही माउंटेनर हैं। इन्होंने अभी 7 हाईएस्ट पीक्स को फतेह कराए, ये आप लोग याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य के। श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। 1951 और 52 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने वोट करा था। हिमाचल प्रदेश के हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और हिमाचल के अभी सुखविंदर सिंह सिक्खू क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर। राजेंद्र सिंह आलकर वहां के क्या हैं, राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सीट है वो 68 सीटें हैं, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग अगर हम बात करें तो वो है आशा पारेख। इन्हें दादा साहब फाल्के, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है। अवार्ड का नाम है 2020 वाला, लेकिन मिला 22 में। और इसके साथ साथ मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से थे, इनका निधन हो गया। और अगर हम बात करें अनिल चौहान का, तो अनिल चौहान जो है वो है आप सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया बने हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राजू श्रीवास्तव की आप नाम याद रख सकते हैं, कॉमेडियन थे, उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला था, इंदौर से थी वो। आर के वेंकट रमणी, इन्हें आर्टिकल 76 आप लोग पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, अभी बने। पंकज अडवाणी स्कूनर प्लेयर हैं, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 को इन्होंने जीता था, ये आप लोग जो है याद रख सकते हैं। इसके साथ है सरगम कौशल, मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है, जम्मू कश्मीर राज्य की हैं। और इसके बाद है राबुका, राबुका, ठीक है, राबुका फिजी की हैं, आप फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने अभी हाल ही में। और हिंदी सम्मेलन 2023 जो 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, उसको सम्मेलन किया गया था फिजी में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लियोन मेसी, इन्हें गोल्डन बॉल का अभी पुरस्कार मिला है, 26 गोल इन्होंने टोटल दागे हैं। लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है फ्रांस को हराकर। फिर है उर्सेला, उर्सेला नाम याद रखेंगे, मैंने ज्यादा पूरे नाम नहीं याद रखे। ये प्रेसिडेंट हैं किसके, यूरोपियन कमीशन के, यूरोपीय आयोग के कमीशन है ये। उर्सला ये फीमेल है और इन्हें फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा वर्ष 2022 का टॉप पर्सन घोषित किया गया, नंबर शक्तिशाली पर्सन, पावरफुल वुमेन इन्हें। भारत के निर्मला सीतारमण 36 रैंक, 54वें रैंक पर है माधवी पुरीबुच,
भारत की तरफ से टोटल 6 महिलाएं टॉप 100 में हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ है आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आप लोग इसमें है अल सीसी। अल सीसी आप नाम है मिस्र के प्रेसिडेंट, जो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आ रहे रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 को, ये आप लोग याद रखेंगे। इमरान अली याद रखेंगे, गुयाना के राष्ट्रपति हैं और ये प्रेसिडेंट है वहां के। ये प्रवासी दिवस सम्मेलन जो इंदौर में हुआ है, कहां पर, इंदौर में, वहां पर ये चीफ गेस्ट है। वाराडकर ये भारतीय मूल के हैं, आयरलैंड के, अभी पीएम बने, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऋषि सुनक आप लोगों को पता है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बने। पुष्प कमल दहल ये नेपाल के अभी क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने। विद्या देवी सिंह भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है भैया। और रानिल विक्रमसिंघे ये प्रेसिडेंट बने हैं किसके, श्रीलंका के। श्रीलंका चर्चाओं में था, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है कमला हैरिस, 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये भी आप लोग याद रखेंगे, यूएसए की, भारतीय मूल की है। जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट है, 46 नंबर के हैं। और नैन्सी पेलोसी यूएसए की स्पीकर है। हमारे स्पीकर कौन है, तो आपको पता ही होगा, ओम बिरला साहब है, भारत के लोकसभा स्पीकर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जेलेंसिंग की, तो जेलेंसिंग की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 टाइम मैगजीन के द्वारा घोषित किया गया है। ये आप लोग याद कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इमेनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फोमियो किस्दा जापान के आपके राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। और आप लोग एक नाम याद रख सकते हैं, वो है शिंजो एबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, आप लोग याद रख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं और बेजिंग जो शी जिनपिंग है वो चाइना के। इसके बाद है आप लोग ये नाम कुछ मैंने वो लिखे, रेखा शर्मा महिला आयोग की दोबारा से अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी बुच फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी 1988 में बना था, ये याद रखेंगे। सियोमारो कास्त्रो ये होंडुरास के प्रेसिडेंट बने हैं। और सारा गिल पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं पहली। शिवांगी सिंह जो 2021 में रिपब्लिक डे था उसमें राफेल उड़ाने वाली परेड में पहली महिला थी। गीतांजलि श्री भारत की मैन बुकर पुरस्कार मिला 2022 का सेंट्स ऑफ थॉम्स के लिए, रेत की समाधि के लिए। बाबी किन्नर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी, किन्नर थी, एमसीडी चुनाव जीत गई है, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में। राजीव कुमार आप लोगों को पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और हाल ही में नेपाल चुनाव आयोग ने नेपाल में इलेक्शन के लिए इन्हें आमंत्रित कराया ताकि वहां जाकर ये सुझाव दे सकें। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के आप लोगों को पता है जुवेनिल थ्रो, और इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता है भैया, गोल्ड मेडल 87.58 मीटर भाला फेंककर। इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये हैं सुरेश रैना उत्तर प्रदेश के, संन्यास लिया, क्रिकेटर हैं। मिताली राज राजस्थान से 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, संन्यास लिया इन्होंने। झूलन गोस्वामी वेस्ट बंगाल से, इन्होंने भी संन्यास लिया। बोथ ऑफ फीमेल प्लेयर फ्रॉम क्रिकेट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सेरेना विलियम्स ये टेनिस प्लेयर है, हाल ही में संन्यास लिया है। रोजर फेडरर साहब है, ये कहाँ के, स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने भी क्या लिया है भैया, इन्होंने भी संन्यास लिया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, लेटेस्ट पर्सन थे जो चर्चाओं में थे। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और आपको पता ही होगा 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें आप लोगों से एग्जाम के और भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। मनोज सोनी यूपीएससी चेयरमैन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट आपके सुमन के बेरी हैं। सीईओ जगदीप धनखड़ साहब हैं। और अगर हम बात करें वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी हैं, वायुसेना चीफ। और अगर हम वायु नौसेना बात करें तो आर हरि कुमार आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।